श्री गुरुभ्यो नमः। मैं आज सभी का ऑनलाइन टीचिंग एकेडमी एकलव्य में स्वागत करती हूँ। आज कक्षा छठी, 7वीं और 8वीं के लिए व्याकरण सिखाने वाली हूँ। हम संज्ञा, लिंग और वचन के बारे में पढ़ चुके हैं। आज विशेषण, उसके भेद और विशेषण और विशेष्य में अंतर, ये सब जानने जा रहे हैं। ये क्या है बच्चों? ये तो काला पहाड़। काला तो क्या है बच्चों? काला तो विशेषण है ना? और पहाड़ तो संज्ञा है। काला विशेषण है और पहाड़ विशेष्य है। विशेषण की परिभाषा क्या है बच्चों? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताने वाले शब्द विशेषण कहते हैं। और विशेष्य का परिभाषा क्या है बच्चों? विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं उन्हें विशेष्य कहा जाता है। देखो, द पहाड़ विल बिकम द विशेष्य एंड काला विल बिकम द विशेषण। ओके चिल्ड्रन? और यहाँ पर अरिगास, यहाँ पर हरि विशेषण है और गास विशेष्य है। विशेष्य का मतलब संज्ञा। ये संज्ञा का विशेषण को बताता है, इसलिए वो विशेषण है। कुछ उदाहरणों को देखिए बच्चों। ऊंचा हिमालय, पवित्र गंगा, ठंडी बर्फ। इस ऊंचा, पवित्र, ठंडी आदि विशेषण है। हिमालय, गंगा, बर्फ आदि क्या है? विशेष्य है। ठीक है बच्चों? विशेषण 4 भेद के होते हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण और चौथा सार्वनामिक विशेषण। इस संख्यावाचक विशेषण में 2 उपभेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। उसी तरह परिमाणवाचक विशेषण में भी 2 उपभेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। इसके बारे में विस्तार में पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। यहाँ पर बगीचे में लाल पीले फूल खिले हुए हैं। यहाँ पर लाल पीले, पहले ये बताइए कि इसमें संज्ञा क्या है बच्चों? बगीचे, फूल आदि संज्ञा शब्द है ना। यहाँ पर फूल दिए हैं और लाल पीले भी दिए गए हैं। यहाँ पर फूल विशेष्य है और लाल पीले तो विशेषण है। Which describes the noun is known as the विशेषण। The noun is known as विशेष्य। यहाँ पर भैया तो केले देना, दो तो विशेषण है और केले विशेष्य है। यहाँ पर बाजार में कम लोग है। कम तो क्या है बच्चों? कम तो विशेषण है और लोग तो विशेष्य है। इस प्रकार संज्ञा की विशेषता या मात्रा, संख्या, गुण, दोष बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। Like this, संज्ञा की विशेषता, विशेषता means what? The speciality of the noun. मात्रा, मात्रा means quantity. संख्या means number. गुण, दोष means that is the quality and then the defect. और बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। Therefore, we call it as adjective which describes the noun. संज्ञा और सर्वनाम। संज्ञा का मतलब क्या है? नाउन। सर्वनाम तो प्रोनाउन है कि विशेषता प्रकट करने वाले अथवा उनके बारे में जानकारी देने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जानकारी देने वाला मीन्स विच गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द नाउन। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले, इट शोज द स्पेशलिटी ऑफ द नाउन और प्रोनाउन, देन वी कॉल इट एज विशेषण। विशेष्य, विशेष्य तो क्या है? संज्ञा है ना।
विशेषण शब्द दैट इज एडजेक्टिव वर्ड जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, विच टेल्स अबाउट द क्वालिटी ऑफ द नाउन, उन्हें विशेष्य कहा जाता है। वी कॉल इट एज व्हाट, विशेष्य। सन्यासी ने कपड़े पीले पहने हैं, दिस इज वन एग्जाम्पल, कपड़े पीले। यहाँ पर विशेष्य क्या है बच्चों, यहाँ पर कपड़े विशेष्य है और पीले विशेषण है। ठीक है बच्चों, ये तो कपड़े की विशेषता को बताता है, इसलिए पीले विशेषण है। इस वाक्य में कपड़े शब्द विशेष्य है जिनकी विशेषता पीले शब्द द्वारा बताई गई है। ठीक है बच्चों, विशेषण के भेद, मैंने कहा ना विशेषण 4 भेद के होते हैं, वो गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। पहला गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण मीन्स इट टेल्स अबाउट द क्वालिटी ऑफ द नाउन। गुण शब्द का अर्थ है विशेषताएं। विशेषताएं मीन्स व्हाट, स्पेशलिटीज। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के रूप, रंग, रंग का मतलब क्या है, कलर, गुण, दोष मीन्स द क्वालिटी, द डिफेक्ट, आकार, प्रकार मीन्स द शेप एंड इट्स टाइप्स, अवस्था मीन्स द कंडीशन, दिशा मीन्स directions, काल मीन्स टाइम, स्वाद मीन्स टेस्ट आदि का बोध कराते हैं, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। When we come across these words, then it is गुणवाचक विशेषण। विजय शरारती लड़का है, यहाँ पर शरारती क्या है, विशेषण है, which tells about the quality of the boy that he is very naughty, therefore the शरारती will comes under गुणवाचक विशेषण। Then लड़का is what, children, विशेष्य। अमिताभ बच्चन बहुत लंबे है। लंबे का मतलब क्या है, वेरी हाइट, isn't it? He is very height. Therefore, Amitabh Bachchan is what here? He is a noun. We describe about him. This lambe tells about the quality of that person, the shape. Therefore, it comes under गुणवाचक विशेषण। हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है। यहाँ पर पर्वत क्या है बच्चों, पर्वत तो विशेष्य है। विशेष्य का मतलब क्या है, संज्ञा। ऊंचा का मतलब विशेषण, इट टेल्स अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द माउंटेन। Therefore, it comes under गुणवाचक विशेषण। कुछ और गुणवाचक विशेष शब्द, we have more words, let us see what are they। गुण, दोष। मैंने कहा गुण का मतलब क्या है, गुण तो क्वालिटी है, और दोष का मतलब डिफेक्ट। अच्छा, बुरा, ईमानदार, झूठा आदि। यहाँ पर आकार, आकार तो क्या है बच्चों, शेप। छोटा, बड़ा, तिकोना, गोल आदि। रंग, रंग का मतलब कलर, लाल, नीला, पीला, हरा आदि। स्वाद, स्वाद का मतलब टेस्ट, मीठा, खट्टा, नमकीन, मधुर आदि। गंध, गंध का मतलब क्या है बच्चों, गंध मीन्स स्मेल। सुगंधित, खुशबूदार, बदबूदार आदि। स्पर्श, स्पर्श मीन्स टच। कठोर, नरम, कोमल आदि। दिशा, दिशा का मतलब डायरेक्शंस। उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी आदि। स्थान, स्थान का मतलब प्लेसेस। भारतीय, देशी, विदेशी, शहरी आदि, द प्लेस वेयर दे बिलोंग। काल, काल का मतलब टाइम।
आधुनिक, प्राचीन, नवीन, मासिक आदि। दूसरा संख्यावाचक विशेषण। संख्या शब्द का अर्थ है गिनती। गिनती मीन्स व्हाट? नंबर्स। निश्चित अथवा अनिश्चित संख्या होने के कारण इसके दो उपभेद माने गए हैं। That is, निश्चित means what? Definite number, and अनिश्चित means indefinite number. Therefore, this विशेषण as both type of numbers. Therefore, it is known as संख्यावाचक विशेषण, and it is subdivided into two types. What are they? निश्चय संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित मीन्स डेफिनेट अथवा अनिश्चित मीन्स इनडेफिनेट का बोध कराते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। वो दो उपभेद में होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक ये विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम को निश्चित संख्या का बोध कराते हैं। निश्चित संख्या मीन्स डेफिनेट नंबर, इट गिव्स द एग्जैक्ट नंबर। जैसे 1, 2, पौने 2 आदि। पौने 2 मीन्स व्हाट? 1/3/4। उदाहरण, एक लड़का पढ़ रहा है। यहाँ पर एक लड़का है, इसलिए एक ही लड़का पढ़ रहा है। इट इज द एग्जैक्ट नंबर, देयरफॉर इट कम्स अंडर निश्चित संख्यावाचक विशेषण। इफ यू सी इन दिस, इस कक्षा में 40 बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ पर 40 बच्चे हैं, isn't it? Therefore, it gives an exact number which comes under निश्चित संख्यावाचक विशेषण। Next one, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, that is indefinite। ये विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की किसी निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते हैं। Therefore, it will not give the exact number। जैसे कुछ, कई, थोड़े, बहुत आदि, या we don't find the numbers, we have beyond that we have some अनिश्चित संख्या। उदाहरण, कुछ लड़के खेल रहे हैं। यहाँ पर कुछ means what? Many। and प्रार्थना सभा में कई अध्यापक उपस्थित है। देखो many teachers are there, therefore there is no definite number। these two words will come under अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। okay children? The third one is परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण means quantity which can be measured or weighed। परिमाण शब्द का अर्थ है मात्रा। मात्रा का मतलब क्या है बच्चों? मात्रा means quantity। अर्थात माप, तौल। माप का मतलब measured एंड तौल का मतलब वेट। कुछ संज्ञा शब्द गिने नहीं जा सकते। some of the words we cannot, some of the noun we cannot count it। केवल मापे या तोले जा सकते हैं। it can be measured or weighed। इन शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द परिमाणवाचक विशेषण शब्द कहलाते हैं। Therefore, when it comes here, then we call it as परिमाणवाचक। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित अनिश्चित, that is definite और indefinite मात्रा का बोध कराते हैं। मात्रा का मतलब quantity, then we call it as परिमाणवाचक विशेषण। ये दो प्रकार के होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के बारे में अगला कक्षा में पढ़ेंगे बच्चों। धन्यवाद बच्चों।
To receive our online lessons, please press the subscribe button and you will receive the latest updates.